हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था दैट वाज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करने की विधियां। तो उसी चीज़ को हम आगे करते हुए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो अवकलन करने की यानी कि डिफरेंशिएशन करने की जो विधि है, जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा प्राचलित फलन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचलित फलनों का अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस यानी कि प्राचलित फलनों के अवकलन की हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर हम समझें कि प्राचलित यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में प्राचलित फलन होता क्या है, यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अभी तक जो हमारे फंक्शन थे, हमने दो टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया। सबसे पहले हमने किया था बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन यानी कि सिंपल अवकलन। उसके बाद में हमने किया था कंपोजिट फंक्शन का, जिसके अंदर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता था। और उसके बाद में तीसरा हमने जो किया था वो इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलनों का, जिसमें x और y को अलग नहीं किया जा सकता था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, एक तीसरा वेरिएबल भी होगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो, अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन किए हैं सब में केवल दो चर होते थे, दो ही वेरिएबल होते थे, x और y। यहाँ पे एक तीसरा होगा। x और y एक दूसरे से जुड़े तो होंगे लेकिन सीधे जुड़े नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे मान लो x बराबर मैं देता हूं 2t² और y बराबर मैं देता हूं सपोज 4t। अब टेक्निकली देखो तो x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। x और y का आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं है। x और y का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि x भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है और y भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर, तो नेचुरली बात है ना, दोनों एक ही जगह जाके मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों का आपस में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही होगा। सिंपल सा लॉजिक है, जिसे मैं बोलता हूं मेरी भाषा में लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल का मतलब क्या है, मान लो x नाम का पर्सन है, y नाम का पर्सन है, ये भी t से प्यार करता है और ये भी t से प्यार करता है। ठीक है, अब भाई दोनों अगर एक ही जगह टांका भिड़ा हुआ है तो कभी ना कभी तो ये दोनों भी भिड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ लव ट्रायंगल। तो ये जो फंक्शन है इसको हम बोल सकते हैं लव ट्रायंगल फंक्शन। तो ऐसे फलन, ऐसे फंक्शन जिसमें x और y आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो लेकिन दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के साथ जुड़े हुए हों, इसकी वजह से दोनों की एक ही वेरिएबल पर डिपेंड हो। जैसे देखो आप, x भी यहाँ पर t के ऊपर डिपेंड है और y भी किसके ऊपर डिपेंड है, t के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे फलन जिसमें x और y दोनों किसी तीसरे चर यानी कि t के ऊपर डिपेंड करते हो। x और y का आपस में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन दोनों ही किसी तीसरे फंक्शन यानी कि किसी तीसरे वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फलन यानी कि प्राचलित फलन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिखने में हमें लग रहा है कि x और y दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन अभी मैं देखो करवा सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकाल लूँ तो t बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है y/4, और इसको ले जाके मैं इस t की जगह यहाँ पे रख दूँ तो देखो क्या बनेगा, x बराबर सिंपली क्या हो जाएगा 2, t की वैल्यू है y/4 और उसका होल स्क्वायर यानी कि x बराबर 2y² 16 यानी कि इसको मैं काट दूं तो 8 बन जाएगा, तो 8x बराबर y²। तो ये देखो पैराबोला का एक इक्वेशन आ गया, परवलय की समीकरण आ गई। तो अब देखो y² बराबर 8x, तो ऑटोमेटिक y और x का आपस में रिलेशन मिल गया, राइट। तो इसका मतलब ऐसे जो फंक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन यानी कि प्राचलित फलन, जिसमें x और y सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे लेकिन x भी किसी एक वेरिएबल से जुड़ा होगा, y भी उसी वेरिएबल से जुड़ा होगा, इसलिए ऑटोमेटिक x और y का आपस में कनेक्शन नेचुरल है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है जी, तो चलिए अब देखो, अब बात करते हैं इसके अवकलन की कि इसका अवकलन कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, मैं इसको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास दो फंक्शन है f(x) और g, सपोज कर लेते हैं f और g दो फंक्शन है। f एक फंक्शन है जो कि अल्फा t है, f एक फंक्शन है जो कि अल्फा t, क्योंकि f जो फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, t के ऊपर, और g नाम का एक फंक्शन है जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, मान लेते हैं मैं बीटा t है।
ठीक है, मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही वेरिएबल पे डिपेंड होंगे। तो f जो है एक t में एक फलन है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 2t², और g जो है वो भी क्या है, t का एक फलन है, लाइक 4t 2t जो भी आप ले सकते हो। तो f और t दोनों, f और g दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो dy/dx चाहिए, ठीक है, यानी कि f बटे g चाहिए। तो इसको मैं सिंपल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y, यानी कि ये x है और ये y है। तो अब dy/dx क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, dy/dx क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dy/dt और बटे में dx/dt। क्या ऐसा लिखने से इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपके अकॉर्डिंग तो dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही बात होगी। लेकिन dy/dt का मतलब क्या हुआ, ये जो y था इसका t के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। dx/dt का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो x है इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो इसको मैं साधारण भाषा में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, y'/x'। y' का मतलब y जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी के सापेक्ष उसका अवकलन करना है। या और साधारण सी भाषा में मैं इसको लिख सकता हूँ β'(α')t। बीटा डैश मतलब बीटा का अवकलन और अल्फा डैश मतलब अल्फा का अवकलन। तो बहुत सी सिंपल सी भाषा में आप इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर है, फंडा क्लियर है, बहुत ही सिंपल। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि जब भी पैरामीट्रिक यानी कि प्राचलित फलन आए तो उसका अवकलन कैसे करोगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx/dt। यानी कि जो y वाला फलन है उसका पहले जिस वेरिएबल में दे रखा है उसके सापेक्ष अवकलन करना है, डिवाइडेड बाई जो x का फलन है उसको जिस वेरिएबल में दे रखा है उसके सापेक्ष अवकलन करना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। याद रखने वाली बात है कि दोनों एक ही, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया y बराबर 2t² और x बराबर दे दिया 4θ, अब मैंने बोला dy/dx बताओ, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए। y जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है और x आपका कुछ और डिपेंड कर रहा है, तो ये मामला चलने वाला नहीं है, ये समझने वाली बात है। तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए। मान लो मैंने आपको दे दिया y बराबर, वही क्वेश्चन ले लेते हैं, y बराबर हमारे पास था 4t और x बराबर था हमारे पास 2t²। तो अब मुझे dy/dx चाहिए और dy/dx का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, dy/dt बटे dx/dt। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, dy/dt निकाल लेते हैं। dy/dt आपको पता है क्या हो जाएगा, इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो t का तो 1 होता है, तो ये 4 हो गया। इधर से आप dx/dt निकाल लीजिए, तो dx/dt क्या हो जाएगा, 2t²। t² का क्या होता है 2t, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और इंटू में क्या हो गया, t हो गया। बहुत ही सिंपल। अब अपने को चाहिए था dy/dx। अब dy/dx बराबर क्या होता है भाई, dy/dt और बटे में क्या चाहिए, dx/dt। तो dy/dt आपको पता है कितना है 4 और dx/dt आपको पता है कितना है 4/4t, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1/t। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है। चलो इस पे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। और इस पर अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, JTICR के एग्जाम में एक आधी क्वेश्चन इस टाइप से निकल के आ जाता है। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, x बराबर sin t, y बराबर cos 2t। x बराबर है मेरे पास sin t और y बराबर है cos 2t, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x बराबर है sin t, y बराबर है cos 2t। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहां से हम dx/dt निकाल लेते हैं। dx/dt आपको पता है क्या होगा, sin t का अवकलन, sin का अवकलन क्या होता है cos, यानी कि ये बन गया आपके पास cos t। यहां से हम y को भी अवकलन कर लेते हैं t के सापेक्ष, तो dy/dt निकाल लिया, तो dy/dt क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है माइनस साइन, cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो ये बनेगा माइनस का sin 2t, लेकिन 2t का वापस करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं उस चीज को भूल जाना है। जो कंपोजिट फंक्शन में मैंने आपको बताया था संयुक्त फलन में, फलन के अवकलन में, कि भाई जो ये तो जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो 2t आ रहा है तो आपको करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। ऐसा नहीं कि बार बार आपको बताना पड़े। तो ये 2 बन गया, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 sin 2t। तो देखो मेरे पास dy/dt आ गया और मेरे पास dx/dt आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो dy/dx की कहानी आपको पता है, dy/dx बराबर क्या होता है भाई, dy/dt और बटे में dx/dt। बहुत ही सिंपल, dy/dt बटे में dx/dt। तो ये रहा dy/dt माइनस का 2 sin 2t, ठीक है जी। और ये रहा dx/dt दैट इज cos t। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन
आपको दिख रहा है इसको आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो करना जरूरी है, कर लोगे तो अच्छा लगेगा ना, तो अच्छा लगाते हैं। तो माइनस का 2 आपको याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी और कॉस टी डिवाइडेड बाई क्या बन गया कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी का राम नाम सत्य हो गया, तो 2 2 जा बन गया 4, तो माइनस का 4 साइन टी आपका इसका आंसर हो गया। वेरी सिंपल वे में बात समझ में आ गई। तो माइनस का 4 साइन टी जो है आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास, x इज इक्वल टू है 4t और y इज इक्वल टू है 4/t, राइट। देखो मैं बहुत लंबा लंबा करके बता रहा हूँ, ठीक है, जेट आइसर में इतना बड़ा आपको करना नहीं है। अब इसको शॉर्ट में समझते हैं कि विद इन अ लाइन आंसर कैसे निकालते हैं। देखो विद इन अ लाइन यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। बेसिकली इसका कोई अलग से मैं मेथड नहीं बताऊंगा, आपको केवल स्टेप्स को खाना है, जब खा जाओगे तो ऑटोमेटिक वो शॉर्ट हो जाएगा, है ना। टाइम और एनर्जी दोनों बचाना होता है ना, स्पेस भी बचाना होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4/t, वेरी सिंपल। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि dy by dx था क्या, भाई मेरे dy by dx क्या था, dy by dt अपॉन dx by dt, ये चीज आपकी खोपड़ी में घुसी हुई होनी चाहिए, है ना। तो dy by dx था मेरा dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt, ओके जी, ओके जी। तो dy by dt का मतलब क्या है, y वाले को डिफरेंशिएट कर लो मतलब अवकलन कर लो, और dx by dt का मतलब क्या है, x वाले को डिफरेंशिएट कर लो यानी कि अवकलन कर लो। मतलब बेसिकली आपको एक ही तो काम करना है, क्या करना है कि भैया ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करो और बटे में किसका करो, नीचे वाले को, कहानी खत्म। बहुत ही सिंपल। तो आप वही कर लेते हैं। क्या करना है अपने को, ध्यान में क्या रखना है, एक लाइन में आंसर निकालने के लिए कि भाई पहले y वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, डिवाइड कर दो किससे, x वाले को नीचे डिफरेंशिएट करके, दोनों की कहानी जयराम जी की। बात समझ में आ गई। तो देखते हैं, देखो तो क्या बन गया, देखो dy by dx में सीधा लिख रहा हूं, आंसर क्या हो जाएगा 4/t का डिफरेंशिएशन, 4 तो कांस्टेंट है, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/t², यानी कि ये क्या बन गया सिंपली माइनस का 4/t², ठीक है जी, माइनस का 4/t²। उसके बाद में 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4t का डिफरेंशिएशन t का तो 1 हो जाएगा और 4t का 4 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1/t², कहानी खत्म। आया कि नहीं एक लाइन में आंसर, तो आएगा, ठीक है। तो सिंपल -1/t² विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। एक क्वेश्चन हमारे पास, x इज इक्वल टू sin inverse 2t upon 1 plus t² and y is equals to we have cos inverse 1 minus t² upon 1 plus t², ठीक है। So we have x is equal to something and y is equal to something, now we have to differentiate। अब मुझे इसको क्या करना है भाई, अवकलन कर डालना है, कर डालते हैं, हमारे क्या दिक्कत है। x is equal to sin, अब एक बात ध्यान से देखो बालकों, इस बात को ध्यान से देखो, ऐसा तुम्हें लगेगा यार ऐसा कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आईटीएफ का डिफरेंशिएशन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो वो चीज़ जब बताई थी तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, क्या आई होगी कि भाई ये तो कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ है, ठीक है। देखो अब इसको करने के दो तरीके, एक तो ये कि सीधे आप इसका अवकलन कर दो t के सापेक्ष और इसका भी अवकलन कर दो। दूसरा या बेटर तरीका क्या है कि इसको किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, भाई सस्ता पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू tan थीटा दोनों जगह रख दूं, क्या रख दूं भाई, t इज इक्वल टू tan थीटा रख दूं। अब देखो मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को अपन बिना कॉपी पेन के सॉल्व करेंगे। आपको दिखने में डर लग रहा होगा बट वी कैन सॉल्व विद इन 10 और 15 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। बट अभी समझिए, अगर मैं आपको कहूं कि t इज इक्वल टू क्या पटक दो भाई, इसके अंदर tan थीटा पटक दो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो t इज इक्वल टू क्या पटक दो, tan थीटा पटक दो। जैसे ही आप tan थीटा पटकोगे ना तो आपका काम हो जाएगा आसान। कैसे, जैसे ही आपने t इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो अंदर क्या बना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ऊपर वाले में यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा तो एक्चुअल में sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब अंदर क्या बन जाएगा, sin इनवर्स, ये वाली पूरी कहानी बन जाएगी sin 2 थीटा। अब sin इनवर्स और sin 2 थीटा मिलके क्या बनाएंगे, बाहर बनाएंगे 2 थीटा, बाहर बनाएंगे 2 थीटा। तो 2 थीटा का मतलब क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा मतलब tan इनवर्स t,
थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स t। तो एक्चुअल में 2 थीटा भी नहीं है बल्कि क्या है 2 tan इनवर्स t। इसी तरह इसको देखते हैं, जब यहाँ पे t इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे बॉस तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। तो जैसे ही ये cos 2 थीटा हुआ, बाहर cos इनवर्स चिपका हुआ है, तो cos इनवर्स और cos ने एक दूसरे को निपटा दिया, तो बचा क्या 2 थीटा, बचा क्या 2 थीटा। इसका मतलब थीटा यहाँ से भी क्या है tan इनवर्स t। समझने वाली बात है, यानी कि ये भी क्या बन गया भाई 2 tan इनवर्स t। अब देखो भाई, तो अपने को तो dy बाई dx चाहिए, हमें कुछ करने की जरूरत है क्या भाई, दोनों तो सेम है ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कुछ तो आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करोगे कुछ आएगा, लेकिन दोनों आएंगे तो सेम। तो कटपिट के आंसर 1 हो गया। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना भाई, 2 tan इनवर्स t को डिफरेंशिएशन कुछ भी कर लो आप, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा नीचे 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दोनों कटेंगे तो आंसर तो क्या आने वाला है 1। अब बताओ कहाँ कॉपी पेन की जरूरत थी, ठीक है। तो विद इन 10 और 15 सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो कि अभी तक हमने उस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कवर करा होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे थोड़ा आपका दिमाग भी हिले, है ना। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास जहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है मुझे मेरे पास t माइनस 1 अपॉन टी, और x4 प्लस y4 इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। हु इज कॉलिंग मी यार, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी दे रखा है, और x4 प्लस y4 इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। फाइन, और मुझे प्रूव करना है, पता है आपको प्रूव करना है। प्रूव करने को बोल रहा है कि आप प्रूव कर दो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, दैट आई हैव टू प्रूव। ठीक है जी, अगेन मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी दे रखा है, x4 प्लस y4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर दे रखा है, और ये जो भी कुछ कह रहा है कहानी उसको मुझे क्या करना है भाई, प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड करना है क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर की जो वैल्यूज है ना, ऊपर की जो वैल्यूज है स्क्वायर में है, नीचे की वैल्यू 4 में है, राइट। तो अगर मुझे भाई ये वाली चीज चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यही काम कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, ये जो इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं और इसका मैं कर देता हूं स्क्वायर दोनों तरफ। तो इसका अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में बन गया टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। समझ गए बात को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर बन गया टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब ओपन करते हैं तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए की पावर 4 यानी कि एक्स की पावर 4, इसी तरह वाई की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जयराम जी की बहुत ही बढ़िया। बराबर इधर क्या बचेगा बालक, देखो ये भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, तो टी इंटू 1 अपॉन टी तो कैंसिल आउट हो गए, तो सिंपली बच गया माइनस का 2 जयराम जी की। अब टेक्निकली देखोगे तो एक बात समझ में आएगी भाई, x4 प्लस y4 की वैल्यू कितनी थी, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। x4 प्लस y4 ऑलरेडी किसके इक्वल था, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर के। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है दैट x4 प्लस y4 दैट इज इक्वल टू दिस वन यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, बिकॉज दोनों वैल्यूज तो क्या है, सेम है। तो सिंपली ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। अगेन इन दोनों का काम तमाम कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है जी, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, जस्ट बिकॉज कि माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन क्या गया, एक्चुअल में ध्यान देने वाली बात है कि बॉस ये क्या बन गया। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, या तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसको डिफरेंशिएट करो या इसको सीधे कर लो।
कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बनेगा एक इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का। हालांकि इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है बट इसको समझ सकते हैं। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, वाई स्क्वायर का 2y और dy बाई dx, प्लस अगली बार वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, एक्स स्क्वायर का 2x, और इसकी कहानी तो हो गई 0 क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या किया, इसमें पकड़ो छोड़ो रूल लगाया, यानी कि एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को रख रखा। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट रखा, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, लेकिन y है इसलिए dy बाई dx, प्लस अगली बार मैंने वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और 1 का तो हो गया 0, और बराबर में तो 0 था ही। तो अब यहां से देखो क्या बन गया, ये बन गया 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर बराबर 0। यार कुछ कॉमन सा आ रहा है ना, कुछ कॉमन सा आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो भाई 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 2 तो 2 कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो x भी कॉमन आ रहा है, y है y स्क्वायर है तो y भी कॉमन आ रहा है। 2 का गया, एक्स स्क्वायर में से x गया, y तो गया तो x बच गया, तो x dy बाई dx प्लस 2x निकल गया, y स्क्वायर में से y बच गया, बराबर बाबा जी का अंडा यानी कि 0। भाई ये 2xy है ना, अब या तो ये सिस्टम 0 या फिर ये सिस्टम 0, क्योंकि x और y दोनों 0 नहीं हो सकते, इसलिए इसको छोड़ दो, यानी कि हमारा ये सिस्टम 0 होना चाहिए, प्लस y बराबर 0। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 2xy ले जाके उधर हमने 0 में डिवाइड कर दिया तो वो तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो वेरी सिंपल वे, राइट, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, और हम थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। अरे अरे बोर्ड गंदा हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इज इक्वल टू है मेरे पास थीटा माइनस साइन थीटा। चलो जी, ठीक है, और मुझे वही dy बाई dx बताना है। तो dy बाई dx बताने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। नहीं, ये मैंने 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। चलो इसमें मैं ले लेता हूँ थोड़ा डिफरेंट, y इज इक्वल टू मैं लेता हूँ आपको साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, है ना, मिलता जुलता सा। ओके भी, ठीक है। तो आपको क्या नहीं dy बाई dx, अब देखो अपने पास समय की कमी है तो अपन क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ऊपर नीचे जयराम जी की, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर y का कर देंगे और नीचे x का कर देंगे, दोनों का लगा देंगे भाग। देखो कैसे, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक लाइन में आंसर निकालना है बेटा अपने को, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा पता है मुझे। साइन 2 थीटा का क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का आपको पता है क्या होता है कि साइन 2 थीटा मतलब साइन का हो जाता है कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, और 2 थीटा का 2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 2 थीटा, खत्म कहानी, ठीक है जी। इसी तरह ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस का हो गया साइन, माइनस में तो माइनस का साइन थीटा, माइनस प्लस तो 2 sin 2 थीटा, ये आपका आंसर हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। चाहो तो आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे, साइन 2 थीटा और कॉस थीटा को ओपन करके, बट कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। तो बहुत ही सिंपल वे में इसका आंसर आ गया। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं। x इज इक्वल टू दे रखा है बेटा थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू दे रखा है a1 प्लस कॉस थीटा। x इज थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज a1 प्लस कॉस थीटा। अगेन आपको dy बाई dx ही बताना है, तो आपको पता है क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, y को पहले डिवाइडेड बाई x को करना है। y को कर लेते हैं, a तो कांस्टेंट है, पड़े रहने दो, 1 का हो गया 0 कॉस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा। नीचे आ जाओ, नीचे देखो सबसे पहले कौन मिलेगा, थीटा, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अवकलन 1 माइनस साइन थीटा का क्या बन गया, कॉस थीटा, यानी कि ये फाइनल क्या बन गया, माइनस का a साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, अब इसको आगे आप तोड़ मरोड़ सकते हो हाफ एंगल में, आगे आप इसको हाफ एंगल में तोड़ मरोड़ सकते हो। तो आपका जो dy बाई dx बनने वाला है बालक, माइनस ए तो ठीक है कांस्टेंट पड़ा रहेगा, माइनस ए तो कांस्टेंट पड़ा रहेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, एक साइन से एक साइन कट गया तो ऊपर क्या बच गया, माइनस का a कॉस थीटा बाई 2 और नीचे एक बच गया साइन थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस तो नहीं है, लेकिन कॉस अपॉन साइन है जो कि होता है कॉट। तो फाइनल आपका जो आंसर हो जाएगा वो माइनस का a
cot थीटा बाई 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं उससे ही मिलता जुलता है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम खत्म मान लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास अगेन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दे रखा है टी माइनस 1/t और दे रखा है x6 प्लस y6 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t²। प्रूव करना है x4y स्क्वायर dy बाई dx बराबर 1। ठीक है जी, x4y स्क्वायर dy बाई dx बराबर 1, दैट वी हैव टू प्रूव। ओके फाइन, गुड, बढ़िया। अगेन देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। कैसे? वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, मतलब डबल। इसका मतलब यहाँ भी इस कहानी का स्क्वायर करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर कर दोगे और इधर हो जाएगा टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। स्क्वायर करो, क्यूब का तो 6 प्लस वाई क्यूब का तो 6, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब एक्स क्यूब, b मतलब वाई क्यूब बराबर इधर भी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/2 यानी कि टी, यानी कि सॉरी 2। अब अगेन ध्यान से देखोगे x6 प्लस y6 की वैल्यू दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 1/t², यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। बात समझ में आई? तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर माइनस का 2, 2 से 2 भी कट गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास बच गया एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर माइनस का 1। लेकिन मुझे तो कुछ अजीब सा प्रूव करना है कि x4y स्क्वायर dy बाई dx बराबर 1। क्या करें बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। x4 कैसे जनरेट करोगे, यहीं पे दिमाग लगाने वाली बात होती है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है, वहां पे हमने क्या किया था, सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जस्ट बिकॉज आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मुझे यहाँ पे x की पावर 4 लेके आनी, यार 4 कैसे आएगा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो सीधे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यही दिमाग लगाने वाली बात है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के फिर इसका अवकलन करना है, तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, तो y की वैल्यू निकालो, y क्यूब इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस 1/x क्यूब। देखो तुम सोच रहे हो सर आपको कैसे पता पड़ा, मैं इसका जुगाड़ बताता हूँ। ठीक है, मुझे कैसे पता पड़ा, मैंने देखा जब यहाँ पे देखो केवल मल्टीप्लीकेशन हो रहा, कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा। आप सोच के देखो, जब भी अगर आप इसको अवकलन करोगे सीधे, तो आपको पता है एक बार x वाले को कांस्टेंट रखोगे फिर y वाले को कांस्टेंट रखोगे तो कुछ चीजें जुड़ेंगी ना, मतलब एक से ज्यादा टर्म होंगे, मतलब यहाँ पे 2 टर्म होनी चाहिए थे कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो है उसको इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन नहीं किया है, इसने y की वैल्यू निकाल के किया है। दूसरा, ये 1 कैसे बचेगा, अगर मैं इसका सीधे अवकलन कर दूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 तो बचेगा नहीं ना, दैट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये क्लियर हो गया मुझे कि भाई ये y की वैल्यू निकाल के ही करने से पॉसिबल। तीसरा हिंट क्या दे रखा है इसने, x की पावर 4 आ रखी है। सोच के देखो भाई, यहाँ से एक्स क्यूब का अगर सीधे अवकलन करोगे तो एक्स की पावर कम होगी, ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो वो तभी होगी जब एक्स कहाँ जाए, बिहाइंड यानी कि नीचे जाए, राइट। तो ये 3 टेक्निक से आप पता कर सकते हो कि भाई यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के देन उसका क्या करना, अपने को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ओके। तो देखो क्या हो गया, 3y स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर माइनस, अब आपको पता है x क्यूब ऊपर जाके -3 बचेगा, तो x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन, तो -3 क्या होता है, सोच के देखो क्या होता है, nx n-1 तो -3 -1 अपॉन -3 क्यों आएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, मतलब -3/x4, तो ये हो गया -3 x की पावर -4 नीचे आके 4, तो 3 से ये 3 कट गया, यानी कि y स्क्वायर dy बाई dx बराबर सिंपली क्या बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज 1/x की पावर 4। इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो x4y स्क्वायर dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 1। सिंपल। तो इस सिंपल तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू है। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, मैथमेटिक्स में क्या बहुत जुगाड़ चलते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है ना, सीधे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या अगर आंसर हमारा होता कि सिंपली एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1, वो भी हम प्रूव कर सकते थे। अगर उस समय हम क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट ले लेते पहले, तो आपको पता है ये क्या बनता है, वाई क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, वाई
और -1/x का क्यूब रूट क्या होता है 1/x माइनस में, है ना। तो वहां से अगर कुछ हो सकता है टेक्निक और भी की, मतलब कुछ ऐसा देता है लाइक जैसे y इज इक्वल टू -1/x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा dy/dx, और उधर हो गया 1/x का -1/x², तो ये प्लस का 1/x², है ना। तो अगर ये देते थे ना x² dy/dx बराबर 1 प्रूव करो, तो हम इस तरीके से करते सॉल्व, पहले इसका क्यूब रूट लेते फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यही टेक्निक है जो हमसे पूछा जाता है ना। अब ये तो बोर्ड के हिसाब से हो गया, अगर आपको मान लो JTS ऑप्शन में आता है, तो ऑप्शन में अगर ये दे रखा है और इस जैसे कुछ दे रखे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल दे ही नहीं रखी हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन दे देगा और लास्ट में लिख देगा ऑल, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो अब आप क्या करोगे, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, हो सकता है एक और जो हम इसको जो है क्या नाम है बिना सीधे इसको आकलन करके निकालते हैं, उसका भी कुछ रिजल्ट आता, वो तीनों दे दिया, लास्ट में लिख दिया उपर्युक्त सभी, आप तो कोई एक टिक करके आ जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हर तरीके से, जितने तरीके से वो सोच सकता है उतने तरीके से हमें भी सोचना पड़ेगा, ताकि उसके लेवल को हम मीटअप कर सकें। तो आई होप को आपको ये पैरामेट्रिक फंक्शंस यानी कि प्राचलित फलनों का अवकलन समझ में आ गया होगा। तो आप अब इस पर प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो दैट्स यू कैन आस्क अस, आप हमें कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मेल करके या फिर चैट बॉक्स में डाल के या फिर कमेंट्स करके, जैसे भी आपको समझ में आए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके जी, थैंक यू सो मच।